Hi student, let's read the question, and question says that 11 moles of nitrogen, 12 moles of hydrogen mixture reached in 20 liter vessel at 800 Kelvin. After equilibrium was reached, 6 moles of H2 was present, 3.5 liter of liquid water is injected in equilibrium mixture and resultant gaseous mixture suddenly cooled at to 300 Kelvin. What is the final pressure of the gaseous mixture? Negative vapor pressure of liquid solution. Assume all ammonia dissolved in water, no change in volume of liquid, no reaction of nitrogen and hydrogen. देखो नाइट्रोजन के 11 मोल दिए, हाइड्रोजन के 12 मोल, टेम्परेचर 800 केल्विन, वॉल्यूम 20 लीटर है और यहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर कितना होगा और अमोनिया आपके पास क्या एक्वस सॉल्यूशन। तो पहला ऑप्शन दिया 18.47, 16 एटमॉस्फेयर, 22.5 एटमॉस्फेयर, 45 एटमॉस्फेयर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे एक तो हमें नॉलेज होना चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, लिमिटिंग रीजेंट एंड देन इक्विलिब्रियम रीजेंट, देन आपके पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमें इन चीजों का नॉलेज जो है वो थोड़ा सा चाहिए। इन चीजों का नॉलेज अगर हमें होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहले हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। देखिए इनिशियली क्या दिया हुआ है, इनिशियली हमें गिवन है कि 11 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड। इनको हमने मिक्स कर दिया है इनिशियली, तो इसके मोल्स कितने होंगे, 0 होंगे। अब क्या आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज रीच्ड 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। इसके कितने मोल्स प्रेजेंट है, 6। तो इसका मतलब इसके कितने मोल्स रिएक्ट कर गए, 6 मोल्स। कितने मोल रिएक्ट कर गए, 6। तो 6 मोल जो है वो इसके यहाँ पर आपके पास जो है वो रिएक्ट कर गए हैं। तो 6 मोल यहाँ पे रिएक्ट कर गए हैं इसके। अब देखिए अगर हमारे पास 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये प्रोड्यूस करता है अमोनिया, प्रोड्यूसेस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू 2/3 मोल्स ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज योर अमोनिया। तो 2/3 मोल्स प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास कितने, 6 मोल से कितना प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब है 2/3 इंटू 6, इसका मतलब आ जाएगा 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे ये कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 4। तो ये 4 मोल्स जो है यहाँ से हमारे पास अमोनिया के क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है ये 4 मोल्स जो है यहाँ पे अमोनिया के प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्लियर है कि हमारे पास जो है यहाँ पर नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए इसके 3 मोल से इसके 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास हम नाइट्रोजन के मोल भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमें नाइट्रोजन के मोल कैसे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखिए इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो इसके 4 मोल के लिए इसके कितने मोल चाहिए, दैट इज योर 2 मोल्स। तो इसका मतलब इसके 2 मोल रिएक्ट कर चुके हैं, कितने मोल्स, 2 मोल्स। तो मोल इसके बचेंगे कितने, ये बचेंगे 11 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 9 मोल्स। तो हमारे पास कितने मोल्स बचे हैं यहाँ पे, इसके 9 मोल्स। तो 9 मोल इसके बच गए और 6 मोल इसके बच गए। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर। तो अगर गैसेस का वॉल्यूम मैं निकाल लूं तो प्रेशर अपने आप आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद दिया हुआ है हमारे पास कि यहाँ पर ये आपके पास है 3.5 लीटर लिक्विड वाटर इज इंजेक्टेड इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, रिजल्टेंट गैसेस मिक्सचर इज सडनली कूल्ड टू 300 केल्विन, ठीक है। तो और आगे दिया हुआ है कि अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर। ये जो अमोनिया आपके पास आया है ये सारे का सारा आपके पास डिसॉल्व हो गया वाटर में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। इसका मतलब अमोनिया का गैसेस में कोई भी वॉल्यूम नहीं है, इसमें इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आपके पास कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्युपाइड कितना हो जाएगा, अगर हम इसको देखें
ये आपके पास क्या होगा कि अब देखो जो टोटल वॉल्यूम है उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने यहाँ पर 3.58 लीटर ऑफ लिक्विड वाटर भी इंजेक्टेड किया है। तो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर। तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ आपके पास आ जाएगा लिक्विड वाटर। कंटेनर का वॉल्यूम कितना आपके पास, यहाँ पे हम देखें कंटेनर का वॉल्यूम जो आपके पास यहाँ पे गिवन है दैट इज योर 20 लीटर माइनस यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3.58 लीटर। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 3.58 लीटर। तो ये कितना बन गया आपके पास, दैट इज योर 16.42 लीटर जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है। कितना आ गया 16.42 लीटर। ये वॉल्यूम आपके पास आ गया, टेम्परेचर यहाँ से आपके पास आ गया 300 केल्विन। ओके, आर आपके पास यहाँ से आ गया 0.0821, यह आ जाएगा एटमॉस्फेयर, यहाँ से आ जाएगा लीटर, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। हमें यहाँ से प्रेशर निकालना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी। प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, एनआरटी डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा दैट इज योर पी। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हैं, कितने मोल बचे हैं, 9 + 6 कितने हो गए 15 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 15। आर का वैल्यू कितना 0.0821। टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ है 300 केल्विन। ओके, एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे हमारे पास, ये आ गया 16.42। इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा 22.5 एटमॉस्फेयर। ओके, तो आंसर बनेगा 22.5 एटमॉस्फेयर। आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।